हो तो कह दूं, ये काम तो मोना के घर वालों का ही हो सकता है। उन्हीं की तो आदत है हमारी हर बात में टांग अड़ाने की। भाभी, अगर ऐसा ही चलता रहा फिर तो चल पड़ी आपकी गृहस्थी की गाड़ी। परवीन जी किसी काम में फंस गए होंगे, आ जाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन चाई जी, इतनी देर कैसे हो सकती है? अगर काम में फंस गए होते तो कम से कम फोन तो कर ही लेते ना। कहीं मम्मी जी पापा जी ने। शुभ शुभ बोल पुत्र। ये क्या बात हुई मम्मी जी? कम से कम एक बार तो बात कर लेने दीजिए। स्वीटी परेशान हो रही होगी। वाह पुत्र जी, अपनी स्वीटी की बड़ी फिक्र है तुझे और अपने पापा जी की कोई चिंता नहीं। कितनी बेइज्जती हुई थी हमारी, तू जानता है ना। और गोल्डी, उस बेचारे का तो दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। दिल टूट गया है उसका। अगर अपने परिवार की जरा सी भी चिंता है ना तुझे, तो तू स्वीटी से बात नहीं करेगा। उन्हें भी तो समझने दो हमारा दर्द। अम्बा जी ने कहा है कि हमारे घर के किसी भी मामले में दखल देने की गलती मत कीजिएगा। हम वैष्णव हैं, हम उस रसोई का बना खाना नहीं खाते जिसमें नॉनवेज बनता हो। ओए लड़की, कैसे बात कर रही है? क्या कोई इस तरह से घर के बड़ों से बात करता है? मोना की इस गलती के लिए हम सब भी जिम्मेदार हैं। इस बच्ची को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले क्या हमने एक बार भी इसे पूछा कि मोना, क्या तुम खाना बना सकती हो? पूछा हमने? और आप सबको बता दूं कि हमारे धर्म में ऐसी गलती के लिए प्रायश्चित भी है और हम सब प्रायश्चित करेंगे। हम सब एक दिन के लिए निर्जल व्रत करेंगे। पाप करे कोई और भुगते कोई। शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम। अम्बा जी, वो कुछ बात करनी है आपसे। अब क्या रह गया है कहने के लिए? अम्बा जी, वो मोना जी ने कल से कुछ खाया नहीं था। रात को भूखे पेट ही सो गई थी। आज अगर एक दिन और व्रत रखना पड़ेगा तो बीमार पड़ जाएंगी। मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि अगर मोना समझती है कि वो इस घर की बहू है और हम सबके साथ उसे भी निर्जल उपवास करने चाहिए तो ठीक है, वरना उसकी मर्जी, वो चाहे तो खा सकती है। मम्मी जी, हमें ना वो हमारे घर का खाना इन्हें नहीं खिलाना चाहिए था। उसकी वजह से उनका धर्म भ्रष्ट हो गया। बाई गॉड। ये क्या बात हुई? हमारे घर का खाना खाने से उनका धर्म भ्रष्ट कैसे हो गया? मम्मी जी, दरअसल बात ये है ना कि इनके घर में नॉनवेज नहीं पकता, तो ये लोग वो खाना नहीं खाते ना। हाय रब्बा, अब क्या होगा? हमारे घर में ना वो दादाजी ने कहा था कि निर्जल व्रत रखेंगे, तो उससे वो प्रायश्चित हो जाता है। हाँ, इसका मतलब तू सुबह से भूखी है पुत्र? बाय गॉड मम्मी जी, बहुत भूख लगी है, क्या बताऊं। हाय हाय, कैसे पत्थर दिल है ये गुजराती। मेरी बच्ची को तो भूखा मार देंगे। तू फिक्र ना कर पुत्र, मैं अभी तेरे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। ना मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हो आप? अगर फिर वो आंटी जी को पता लग गया तो फिर वो बुरा मान जाएंगी और फिर उन्हें मौका मिल जाएगा आप में बुराइयां निकालने के लिए। लेकिन पुत्र, तुझे भूख लगी होगी ना? कोई गल नहीं है, अभी जाके सो जाऊंगी ना, तो फिर पता नहीं लगेगा। अचानक कितनी समझदार हो गई है मेरी बच्ची। सोने का बहाना बनाकर मुझे चुप करा दिया। क्या मैं नहीं जानती भूखे पेट से नींद कैसे आएगी? चल